फरूक सलीम साहब, सिर्फ एक तो डॉक्टर उमर ने जो पॉइंट मेंशन किया कि चीन उस वक्त आपका साथ दे रहा था फरवरी तक, और क्या ऐसे इस दौरान हुआ जो कि चीन भी फासला इख्तियार कर चुका है हमसे, और साथ साथ ये जो इकदाम और ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे सर? देखिए अगेन दो डिफरेंट बातें हैं। एक तो हम बात कर रहे हैं CFT की जो फाइनेंसिंग के लिए टेररिज्म जाता है, और एक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वाला। अब एमनेस्टी स्कीम हुकूमत लेके आई है। आपको याद होगा जब ये शुरू में सामने आई थी तो FATF वालों ने एतज़ारात उठाए थे। यहाँ पे रियासत ये एक्सेप्ट कर रही है कि इस मुल्क से बेतहाशा मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, और उस मनी लॉन्ड्रिंग को हम एमनेस्टी स्कीम के तहत सफ़ेद करना चाह रहे हैं, वाइट करना चाह रहे हैं। ये ऑब्जेक्शन आप क्यों ऐसे इकदाम उठाते हैं? इसी तरह CFT से आपने जिक्र किया कि कुछ लोगों को कोशिश शायद की जा रही है कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आ जाएं। मैं बुनियादी तौर पे अलीना इसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ। अगर बहुत बड़ी कुछ कुव्वतें ऐसी हैं जो मिलिटेंसी में इन्वॉल्व रही हैं, और अब आप उनको माइल कर लेते हैं कि आपने बंदूक नहीं उठानी, आपने तोप नहीं उठानी, और आप मेन स्ट्रीम जमहूरियत की सियासत लड़ना शुरू कर दें, तो ये कोई इतना गलत इकदाम नहीं है। अगर हम उनके ऊपर अमल दरामद कर सकें कि हम उनको रोक सकें कि दोबारा से बंदूक नहीं उठानी, आपने जो सियासत करनी है, आप जो अपना वर्जन, जो आपका बयानिया जो है, जो आप वो सामने लाना चाहते हैं, वो आप जमहूरी ज़राए के थ्रू लेके आएँ। ये इंटरनेशनली माना हुआ एक नैरेटिव है कि मेन स्ट्रीमिंग ऑफ मिलिटेंट्स, इसमें कोई इतना मैं इसके मुखालिफ नहीं।